अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर हम एक हिस्टोरिकल प्लेस पर आए हैं। लाहौर का सबसे पुरानी इमारत शाही किला। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम शाही किले आएंगे और हम लोग आज आ गए हैं। आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी हिस्टोरिकल वीडियो और काफ़ी इसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री बतानी है इसकी, और मैंने आपको दिखाना है इसके अंदर कि किस तरह से जो है शाही जो बादशाह वगैरह और मुग़ल बादशाह रहते थे, इन तरह के किलों के अंदर किस तरह वो रहते थे और किस तरह के उनके शाही महल होते थे। देर किए बगैर चलते हैं ज़रा। लें जी, 50-50 रुपये की टिकट भर के हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है जी मेन एंट्रेंस। इसको कहते हैं जी शाहबुर्ज गेट। इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ ज़रा। शाहबुर्ज दरवाज़ा शाही किले का मरकज़ी दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा अहद शाहजहां में 1631 और 32 ईस्वी में अब्दुल करीम मामूर खान की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ। मुगलिया दौर में यह दरवाज़ा शाही ख़वातीन के लिए निजी दरवाज़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सिखों के दौर में जब रंजीत सिंह ने शीश महल को शाही रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया तो यह दरवाज़ा किले का मरकज़ी दरवाज़ा बन गया। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्ज़ा किया तो किले को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया और किले में मौजूद तारीखी इमारतों को मस्मार करके इस दरवाज़े से मुंसलिक एक सड़क बना दी गई जो अस्करी गाड़ियों को तोपों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वक्त गुजरते के साथ साथ और इस दौरान होने वाली तब्दीलियों की वजह से शाहबुर्ज दरवाज़ा अपनी असल शान और शौकत से महरूम हो गया था। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नक्शो निगारी हुई है दरवाजे पर, एज़ पर मुग़ल आर्किटेक्ट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल। ये दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं लकड़ी का कितना बड़ा अभी भी खड़ा हुआ है, और ये बीच में पुरानी ईंट जो छोटी ईंट होती है उसका इस्तेमाल किया गया। उस टाइम ये ईंटें होती थी, तो ये बता सकती हैं हमें, ये बोल रही हैं कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में ही मौजूद है। लाहौर के किले का जिक्र सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के 1186 बाद मसीह में लाहौर पर हमलों में मिलता है। 1241 में मंगोलों ने शहर लाहौर को तबाह किया, जिसे 1267 में बलबन ने फिर से तामीर किया। इसके बाद अमीर तैमूर की फ़ौज ने 1398 में इसको ताराज किया और सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने 1421 में मिट्टी और गार से फिर इसकी तामीर कराई। 1432 में काबुल के शेख अली ने किला की मरम्मत करवाई। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1566 में पुरानी बुनियादों पर पक्की ईंटों से किला की तामीर करवाई और शमाल की जानब दरियाए रावी की तरफ इसकी तोसी की। शहंशाह अकबर ने अपने अहद में किला में अकबरी महल, दौलत खाना खासो आम, मशहूर झरोका और मस्जिदी दरवाज़ा बनवाया। बाद में आने वाले हुक्मरान इसमें मज़ीद इमारतों का इजाफा करते रहे। महाराजा रंजीत सिंह ने किला की बैरूनी दीवार, खंदक, आठतरा, हवेली माइजिंदा और बारादरी देहान सिंह तामीर करवाई। 1846 में यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, जो कि 1927 तक रहा। इस दौरान अंग्रेज़ी अफवाज ने किला की जनूबी दीवार तोड़कर सीढ़ियाँ बनवाई। किला की सारी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मखसूस फासलों पर निस्फ दायरा नुमा मोर्चे बनाए गए। किला लाहौर में मुग़ल दौर से पहले की इमारत अब मौजूद नहीं है। ये चेक करें कितनी बड़ी बड़ी स्टेयर्स हैं। ये सारी हाथियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस पर अभी हम चढ़ रहे हैं। ये सारा स्टेयरकेस हाथियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये चेक करें आप कितनी ऊंचाई पर हाथी ले जाते होते थे। ये आप स्टेयर्स को देखें कितनी बड़ी चौड़ी चौड़ी स्टेयर्स हैं। मतलब आम इंसानों के लिए तो स्टेयर छोटी होती है ना, तो ये स्टेयर जो बड़ी बड़ी हैं तो ये इसी चीज़ को शो करती हैं कि यहाँ से हाथी वगैरह ही उन पर जब सफ़र करते थे बादशाह सवार होते थे, तो वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इस तरह नीचे उतरते थे और आगे बाहर की जानिब, या अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इन स्टेयर्स के थ्रू वो हाथियों को ऊपर लेके जाते थे और अपना जाके महल में क़याम करते होते थे। ये दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना हो, इसको ताला भी उतना ही पुराना लगा हुआ है।
ये आप चेक करें, ऊंची दीवारें। ये ज़ाहिर है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दीवारों को ऊंची रखा जाता था, ताकि अगर कुछ और शक्का आए भी तो इतनी ऊंची दीवार को वो अबूर करना उसके लिए नामुमकिन हो। मैं भी ऊपर तक देखी जा रहा हूँ तो काफ़ी ऊंची दीवारें हैं। और ये साइडों पे पेंटिंग का काम हुआ हुआ है। ये तो खैर उस ज़माने का नहीं है, बाद में किया गया होगा इसकी रिस्टोरेशन के दौरान। फ़िलहाल ये मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, अल्लाह आगे फिर सीढ़ियाँ ही ने। तो ये चेक करें आप, पुरानी किस्म की ये ईंट भी इस्तेमाल हुई हुई है। और ये अंदर ये पुरानी खिड़की भी है, इसके अंदर अल्लाह बेहतर जानता क्या है। चढ़ के देखते हैं। या ओए, गुफाएं अंदर चेक करो, गुफाएं हैं। ये जी हम ऊपर ऊंचाई पर आ गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। तो आप देख सकते हैं कि बाशी मस्जिद यहाँ से मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, उसकी इंटरनल बिल्डिंग भी और जो बाहर वाला गेट है वो भी। तो यहाँ से ही बादशाह जाते होते थे। ये गुरुद्वारे की है इमारत, ये वाली जो वाइट वाली, और ये साथ ही बाशी मस्जिद। तो यहाँ से बादशाह वगैरह जितने भी वज़रा हैं उसके वो जाते होते थे नमाज़ पढ़ने। लेकिन जी पिछला जितना आपने देखा है वो तो था आउटसाइड ऑफ लाहौर फोर्ट। अब हम लोग आ गए हैं इनसाइड ऑफ लाहौर फोर्ट के। इस तरफ आप चेक करें, ये सामने बिल्डिंग है। ये जी है मकतब खाना। मकतब खाना जो शाहजहां के मुंशी होते थे, क्लर्क्स वगैरह इस तरह के, मतलब जितना भी क्लरिकल स्टाफ जितना उसका बैठता था और जो शाही फरमान वगैरह टाइप करते थे, या मतलब जो भी इस तरह के काम होते थे क्लरिकल किस्म के, वो सारे इधर बैठे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर वो बादशाह सलामत खुद पधारे हुए हैं। यहाँ पर एक क्लर्क बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ भी, मतलब इस तरह के जितने भी कोई भी सिमत में अगर बादशाह बैठा है तो साथ ही सारे उसके मकतब खाना, यानी यहाँ पे बैठ के जितना क्लरिकल काम होता था स्टाफ का, वो इस जगह बैठ के होता था। ये किला से हम इधर से सीढ़ियाँ नीचे उतर के इधर आए हैं। तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। और मैं तो वही इमेजिन कर रहा हूँ कि बादशाह सलामत के दरबार में दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और यहाँ पर सारे उसके क्लर्क्स बैठे हुए हैं और वो फरमान जारी कर रहे हैं बादशाह सलामत, और यहाँ पर वो बैठ के लिख रहे हैं। ये है जी मोती मस्जिद, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था देखने के लिए कि जब भी मैं शाही किला आया तो इसको मैं ज़रूर देखूँगा, क्योंकि मैंने पहले विज़िट किया हुआ है शाही किला, बट मोती मस्जिद मैंने पहले विज़िट नहीं की। यहाँ के बारे में बहुत सी पुरअसरार बातें भी मशहूर हैं जो कि मैं आपको वो इस ओवर में बताता हूँ। बाकी अंदर चल के आप मस्जिद का भी नज़ारा करें। मोती मस्जिद एक मोती की मानिंद है और इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद इसके सफ़ेद मोती जैसे गुंबदों और छोटी साइज़ की वजह से रखा गया है। इस छोटी सी मस्जिद के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ, तोहमात और पुरअसरार बातें मशहूर हैं। इस मस्जिद के मुतालिक कहा जाता है कि यहाँ रूहों और जिन्नात का बसेरा है और कई सियाह इस बात की गवाही भी देते हैं। आप जैसे ही इस मस्जिद में दाखिल होते हैं आपको एक अजीब कपकपी सी महसूस होती है। इस मस्जिद की तामीर 1645 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाई। मोती मस्जिद से जी हम बाहर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अंदर हमें परमिशन नहीं दी वीडियो और पिक्चर्स वगैरह की। सो हमें भी खुद ख्याल करना चाहिए, जब एक जगह उन्होंने मना किया तो फिर उस जगह को वाकई ही नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ से रोकें उस तरफ पंगे नहीं लेने चाहिए। तो वही सब्र में मैंने आपको हिस्ट्री बता दी और जितनी भी मनगढ़ंत बातें हैं वो भी बता दी। वो मैंने तहकीक की है। यहाँ पे जो वो बैठा हुआ था टूरिस्ट गाइड, वो कहता है यार हम लोग तो इधर ही होते हैं, तो ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लें जी, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं जहांगीरी अहाता में, जो कि अकबर के जो है दौरे हुकूमत में स्टार्ट हुई इसकी तामीर, और शाहजहां के दौरे हुकूमत में ये कंप्लीट हुई। तो ये चेक करें आप, ये जो मेरे इस साइड पे है ये वाली बिल्डिंग, ये हवेली खड़क सिंह यानी जो राजा रणजीत सिंह का बेटा था, जब सिख लाहौर में आए हुकूमत करने तो उसकी जो बीवी थी जिंदा और खड़क सिंह, उसकी हवेली रिहाइश का ये थी। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए
जब अंग्रेज़ों की ये बनाए गए हैं ना ये कमरे मुग़लों के ज़माने के, यहाँ पे ये जो दलान है ये सारे उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, फ़ौजियों की रिहाइशगाह के लिए। सामने है जी मुग़ल आर्ट गैलरी। ये ख्वाबगाह थी उसकी शाहजहां की। जब वो यहाँ पर आता था मतलब बैठ के आराम ही करता होगा, ऊँचे ऊँचे ख्वाब देखता होगा और की बाकी ये उनकी जब लाहौर में अकबर आके रहता था तो उसकी ये फेवरेट जगह होती थी, ये अहाता। खूबसूरती से तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। तो ज़ाहिर है उस ज़माने में भी खूबसूरत, इससे ज़्यादा शायद दिलकश हो। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने अंदर जाना है, ये मुग़ल आर्ट गैलरी है, शायद हमें वीडियोस वगैरह ना बनाने दें। वहाँ पे जो सिखों की आर्ट गैलरी थी या वो तोप खान बारूद वो जो आर्मर गैलरी थी, वहाँ पर भी हमने बड़ी मुश्किल से कुछ शॉट्स लिए हैं। अंदर भी हम चल के देखते हैं क्या सीन है। अब जी अब हम लोग इस टाइम मगरबी दालान में हैं। वो अहाते से हम लोग इस साइड पर आए हैं, मगरबी दालान के अंदर से, बिल्डिंग के अंदर से चलते हुए। ये देखें शीशे का काम हुआ हुआ है और यहाँ पर फिर एक और आगे से बाग हमें दिखाई दे रही है। ये है जी अहाता शाहजहानी। जब हम पिछले वाले अहाते से मगरबी दालान की तरफ से हम आए तो ये हम आगे यहाँ पर आके निकले हैं। अहाता शाहजहानी, इसको दीवान ख़ास भी कहा जाता है, यानी शाहजहां के जो ख़ास लोग होते थे वो यहाँ पर आके बैठते थे। वहाँ पे ज़ाहिर है उस बिल्डिंग के अंदर वो शाहजहां खुद बैठता होगा और यहाँ पर उसके जो शहर के ज़ाहिर है उमराई ख़ास होते थे या वज़रा ख़ास होते थे बादशाहों के, तो उन लोगों का दीवान यहाँ पे सबका लगता होता था, बैठ के खाना पीना और जो भी शहर के या उसके रियासत के फ़ैसले होते थे वो यहीं बैठ के किए जाते थे। नीचे चलते हैं ज़रा और एक्सप्लोर करते हैं बाकी भी हम लोग। ये आई थिंक यहाँ पर पहले फाउंटेन होगा या मे बी इसके ऊपर भी मतलब ज़ाहिर बादशाह की जगह आम आवाम से या वो ज़रा से ऊंची ही बनाई जाती थी, बट मेरे ख्याल में यहाँ पर फाउंटेन हो शायद। यस इधर फाउंटेन होता होगा, अभी नहीं है, वो पाइप नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फाउंटेन जब चलता होगा तो बड़ा खूबसूरत लगता होगा। फ़िलहाल हम ये इस छोटी सी बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। मुझे बहुत प्यारी लग रही है ये, और मुझे लग रहा है कि ये अपनी असल हालत में ही मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर पत्थर ख़राब हुआ हुआ है। जब पत्थर ख़राब हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो जगह अपनी असल हालत में मौजूद है। ये चेक करें, हम चलते ऊपर, अय्या ये चेक करें, हम अंदर आ गए हैं। सच है ब्यूटीफुल, वाइट मार्बल चेक करें आप, औरंगज़ेब आलमगीर का। इसके अंदर भी वो होता होगा फाउंटेन ही, और ये ऊपर भी पत्थर सारा इस्तेमाल हुआ हुआ। बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। आप कभी आएँ तो इसको मस्ट विज़िट करें। ये छोटी छोटी 3 4 5 खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिससे कि बाहर की तरफ भी देखा जा सकता है। हम भी देखते हैं। अच्छा ओके, ये पीछे मीनार पाकिस्तान है और ये जो है किले का बैक साइड भी लगती है। ये चक्कर है, सामने मोर्चे बने हुए हैं, फ़ौजी जहाँ पे बैठ के ज़ाहिर देखते थे सारे बाहर के अमूर और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और वो भी कुछ चेक करें आप, बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे यहाँ से व्यू। ये जी पाइन बाग है, ठीक है। ये भी यहाँ पे फाउंटेन ही होता था, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल यहाँ पर, ये पहले जंगलों से घिरा हुआ था, मतलब बड़े बड़े जो फूलावर जो इस तरह के दरख्त होते हैं उनके साथ घिरा हुआ था ये। और जो मेरे इस साइड पे पीछे बिल्डिंग है, ये है शाही हमाम किले का, ठीक है, जो कि ख़वातीन के लिए मखसूस था, ख़वातीन के लिए मुख्तस था, सॉरी, जिनके मतलब जो कि शाही ख़वातीन होती थी, बेगमात होती थी महाराजों की, और इस तरह की जितनी भी मतलब VIP किस्म की फुल ख़वातीन का हमाम यहाँ पे अंदर तो नहीं परमिशन है। जो दूसरा शाही हमाम है जो कि शहर के उमरा के लिए बनाया गया था, जो वज़ीर खान मॉस्क के करीब है, उधर भी हम जाएंगे।
जाएंगे इंशाल्लाह। वो वहाँ पर अंदर जाने की परमिशन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो साइंस का उस ज़माने में इस्तेमाल किया गया। और रावी के थ्रू पानी, रावी का ही पानी इस्तेमाल फ़िल्टर करके उसको गर्म करके तो हमाम में लाते थे। फ़िलहाल ये पानी बाग हमाम भी इसको कहते हैं। यहाँ पर वो तैयार होकर तो यहाँ पर आके अपना आराम भी करती थी या वट एवर जो भी। दीवाने ख़ास तो मैंने आपको दिखाया था, बैक साइड पे था इसके, ये है दीवाने आम। वो थे प्राइवेट स्पेस, ये थी पब्लिक स्पेस। यहाँ पर पब्लिक भी आके बैठती थी। खैमजन मतलब लोग होते थे यहाँ पे, खेमे लगते होते थे। ये सारा बड़ा देख लेना अब कितना बड़ा बाग है। यहाँ पे दीवाने आम लगता होता था, यहाँ पर आम आवाम के लिए बनाया जाता था। ये ज़ाहिर है ऊंची जगह है, तो यहाँ पर बादशाह खुद बैठता होता था। मतलब अगर कभी बादशाह ने बात करनी है अपनी आवाम के साथ या कोई फ़ैसला सुनाना है या कभी मुलाकात, वो जिस तरह पुराने वक्तों में होता था, तो ये ऊंची जगह बनाएगी ताकि सब लोग देख सकें उसको। और यहाँ पर एक खुली जगह बनाएगी ताकि लोग यहाँ पर बैठें, आवाम जो है अपने बादशाह को, वक्त के बादशाह को सुन सके। ये भी शाहजहां की तरफ से ही बनाया गया था। ये जी अब हम इसकी इमारत के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे बादशाह सलामत पधारते थे। वो सामने देख रहे हैं, वो जो विंडो नज़र आ रही है बैक पर, ये वाली, यहाँ पर बादशाह बैठा करता था। और साथ उसके जो खिड़कियाँ, एक वो आपने कभी मूवीज़ वगैरह में तो देखा ही होगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से बैठ के खिताब करना या अपनी आवाम को देखना। बादशाह का क्या है जी, आर्डर दे दिया जी, अब आवाम हाज़िर हो सारी, तो आवाम आ जाती होती थी। तो दिस इज़ दीवाने आम। चेक करें, असल हालत में तो मौजूद नहीं है, छत तो मुझे नज़र आ रही है, ईंटें नहीं ही हैं। बहरहाल ये मुझे कुछ जो है ना स्ट्रक्चर, ये मुझे पुराना ही लग रहा है। देख सकते हैं ये भी, यहाँ पे भी वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया। अकबरी गेट। किला लाहौर की मशरक़ी सिमत में मौजूद ये शाही दरवाज़ा अकबरी या मस्ती दरवाज़ा कहलाता है, जो कि तकरीबन 1566 में तामीर हुआ। इस अजीम दरवाज़े का नाम मुग़ल बादशाह अकबर के नाम से मंसूब है, जिसने किला लाहौर की पक्की ईंटों से असर नौ तामीर की और किला में बहुत सी नई तामीरात का इजाफ़ा किया। शहनशाह अकबर की बेगम ने इस दरवाज़े के बाहर 1614 में बेगम शाही मस्जिद तामीर करवाई, जो कि आज भी मौजूद है। यह दरवाज़ा किसी ज़माने में लाहौर किले का अहम दाखिली रास्ता हुआ करता था। आज भी इसकी अज़मत इसकी उम्र रसीदा ईंटों से वसी ढांचे से अयां है। ये एक अजीम दरवाज़ा है जिसके दोनों जानिब हश्त पहलू फसील तामीर की गई। ये आप देख सकते हैं, दोनों साइडों पे फसीलें हैं, जिसमें जंग के दौरान दिफा को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया। इस दरवाज़े को सतह ज़मीन से ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी चौड़ाई इतनी गहरी रखी गई है कि हाथी इस लकड़ी के दरवाज़े से बआसानी गुजर सके। इस दरवाज़े की 2 मंजिलें की गई, चेक कर सकते हैं। ऊपर वो कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों के अंदर जो पहरेदार और सिपाही वगैरह होते थे वो भी मौजूद थे। और इसी दरवाज़े की जो तहखाना है, इसके नीचे भी एक तहखाना बनाया गया है, जिसके अंदर जिसको अकबरी सराया भी कहा जाता है, जहाँ पर बादशाह जो है वो कभी आराम भी कर लेते थे। अंदर से तो नहीं पता चल रहा कि ये ऊंचाई पर है, लेकिन अगर हम बाज़ार वाली साइड से देखें तो वाकई ही पता चलता है कि ये दरवाज़ा ऊंचाई पर है। और ये वाकई चौड़ा और लंबा ऊंचा इतना है कि इसके अंदर से हाथी वगैरह आराम से गुजर सकते हैं। ये हैं जी मोर्चे वगैरह, जहाँ से सिपाही जो है पहरा देते थे बाहर की तरफ। अगर कोई अटैक वगैरह के मतलब जब ख़तरा होता था तो तब वो यहाँ से अटैक कर देते थे किले के अंदर से। ये जो सीढ़ियाँ आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे पहले एक पूरी बिल्डिंग थी, आप चेक कर सकते हैं। ये दीवारें उतारी गई हैं, मतलब यहाँ पे पहले दीवारें होती थी। ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये यहाँ पे जितनी भी वो एक छोटी सी बिल्डिंग थी, उसको अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ हुक्मरान यहाँ पर आए तो उन्होंने ख़त्म किया। और यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ नुमा सीट्स वगैरह बनाई गई ताकि वो यहाँ से बैठ के परेड देखते होते थे। जब उनके जो मतलब बड़े होते थे वो यहाँ पे बैठते थे सारे, और यहाँ पर परेड होती थी किसी से जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुक्मरान था। यही वही बैक साइड पे जो मैंने आपको बताया था बाज़ार है। मैं थोड़ा सा ऊंचाई पर आया हूँ और ये आप चेक करें, सच अ ब्यूटीफुल साइड यार। इस किले ने बहुत से नशेब अफराज देखे हैं, बहुत से हुक्मरान आए यहाँ पर रुके, बहुत से ने इसको नुकसान पहुँचाया, बहुत से ने उसकी तामीर करवाई, मुग़लों ने इसको दोबारा रेनोवेट किया
उसके अलावा अंग्रेज़ ने इसको तबाह करने की बहुत कोशिश की और अपने भी ज़ेर इस्तेमाल लेकर आए। जो उनकी मुग़लों की ख़ास चीज़ें थी मुसलमानों की, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसी तरह सिखों ने भी इस किले को बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया और बहुत सारी चीज़ें भी तामीर करवाईं। तो ये उसकी एक कह लें कि बुर्ज है जिसके ऊपर मैं इस टाइम मौजूद हूँ और जिससे बाहर का बाज़ार का नज़ारा भी हम ले सकते हैं। ये अब चेक करें भाई, जूतों वाली मार्केट नीचे सारी। तो इसी लाइन के अंदर आगे चल के वो अकबरी गेट है, सामने वो वाली जो बिल्डिंग है ये वाला, ये अकबरी गेट है। और यहाँ से अब हम वापस को नीचे को चलते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे थी, ये भी ढलवान से चढ़ के आए हैं। ये ना बैक साइड है किला की, तो यहाँ पर बहुत सी सुरंगें भी थीं जो कि आगरा और दिल्ली वाली साइड पर निकलती होती थी। ज़ाहिर है वो भी कैपिटल ही थे रियासत के। जिस चीज़ जो भी आया है हुक्मरान, सब ने, कुछ ने दिल्ली को कैपिटल रखा है, कुछ ने आगरा को कैपिटल रखा है, कुछ ने लाहौर को कैपिटल रखा है। तो इस सब की ये जो सुरंगें जो है ना, ये अभी भी कुछ सुरंगें हैं जो दिल्ली में निकलती हैं और कुछ आगरा में निकलती हैं। ये हम फिर से चल चल के वही बैक साइड पर आ गए हैं। ये भी दालान है एक, और ये सामने मुग़ल आर्ट गैलरी है। अभी हम यहाँ से होकर गए थे आहाते से। लेट्स गो अगेन। दिस कुड बी अ सुरंग। इसके अंदर ये भी सुरंग हो सकती है, ठीक है। अंदर नीचे देखें बेसमेंट में जा रहा है, ये वो दालान है, ठीक है। और इसके अंदर से देखें नीचे दरवाज़ा है और दरवाजे के अंदर सीढ़ियाँ उतरी हैं और वो नीचे आगे जाके इसी तरह। ले जी, ये थी वीडियो आज की। बहुत चले हैं, पाँव बहुत दुख रहे हैं इस टाइम, यकीन माने। और वाकई बहुत बड़ा है ये। अभी मुझे लगता है कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। बाकी कुछ हिस्सा, हाँ, शीश महल रह गया। एक तो वहाँ की जाने की टिकट थी जो कि हमने नहीं खर्ची, और सेकेंडली ये कि वीडियोस वगैरह वो वहाँ नहीं बनाने देते, स्पेशल परमिशन लेना पड़ती है। तो आप जब आएँ तो आप विज़िट कर लीजिएगा उसको। बाकी मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।